नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विद्यार्थियों को जीवन की नई दिशा देते हुए कहा कि ये केवल डिग्री का अंत नहीं बल्कि सीखने की नई शुरुआत है। उज्जैन स्थित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह का आयोजन राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने उज्जैन को ज्ञान, विज्ञान और ध्यान की वैश्विक भूमि बताते हुए कहा कि ये वही पावन धरा है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा स्थली के रूप में चुना था। साथ ही उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य की गौरवशाली परंपरा का उल्लेख करते हुए विश्वविद्यालय के नाम से जुड़े गौरव को रेखांकित किया। दीक्षांत समारोह में कुल 397 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इनमें से 181 विद्यार्थियों को डिग्रियां, 198 को गोल्ड मेडल और शोधार्थी को डी.लिट और 88 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह जीवन का महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट होता है और बेहतर भविष्य के लिए निरंतर सीखने की भावना बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने विश्वास जताया कि यहाँ के विद्यार्थी देश और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये संस्थान नवाचार में अग्रणी रहा है और कृषि अध्ययनशाला व डेयरी टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम शुरू करने में भी अग्रणी रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय को विभिन्न उपकरणों के लिए 51 लाख रुपए, 5 ड्रोन और अध्ययन यात्रा के लिए 1 बस देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और वर्ष 2028 में उज्जैन भव्य सिंहस्थ का साक्षी बनेगा, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी को नवरात्रि और गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं भी दी। पति काल का कार्यकाल अद्वितीय रहा है, हम उनको भी स्मरण करेंगे। पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर, उनको स्मरण करेंगे। ये श्री कृष्ण सरल से लगा करके बड़ी गौरवमयी परंपरा है। कई सारे स्वनाम धन्य ऐसे महापुरुषों को स्मरण करते हुए जिनने अपने शैक्षणिक काल में शिक्षा के माध्यम से यहाँ अलग जगाने का काम किया है। ये राजा विक्रमादित्य की नगरी है तो भर्तरी की भी नगरी है, जहाँ की शिक्षा के बलबूते पर राजा से रंक और रंक से राजा होने का इतिहास उज्जैन ने दुनिया के सामने अलग प्रकार से दिखाया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे समय में, जब आने वाले समय में जब हम सिंहस्थ की तैयारी के लिए लग रहे हैं, सिंहस्थ 2028 में आने वाला है और इस अनादि नगरी उज्जैनी में इसकी आबादी तो 10 लाख से कम है एवरेज, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से 2022 के महाकाल के महालोक बनने के बाद अब उज्जैन के अंदर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अगर एवरेज देखो तो जितनी आबादी है एवरेज उतनी ही आबादी रोज आकर दर्शन करके उज्जैन के लिए एक अलग प्रकार का धार्मिक के साथ सभी प्रकार के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए और उज्जैन से बाबा महाकाल के आशीर्वाद लेकर के न केवल धार्मिक पर्यटन के माध्यम से उज्जैन की अर्थव्यवस्था में मजबूती दे रहे, बल्कि समान रूप से माननीय महामहिम आपकी मौजूदगी से ही और भी बहुत सारे प्रकार से उज्जैन केवल धार्मिक पर्यटन का महत्व नहीं का नगर नहीं है, अब ये धार्मिक अनादि नगरी अवंतिका की इस गौरवमय कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे महामहिम मान्यवर राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, मैं आपका मन से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने दोहरे दायित्व के साथ स्थानीय इसी विश्वविद्यालय का पूर्ववर्ती छात्र, यहां का विधायक और आपके माध्यम से राज्य का एक प्रथम सेवक होने के नाते से मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय कुलगुरु अर्पण भारद्वाज जी, कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जी, सभापति बहन कलावती यादव जी, इस अवसर पर सभी माननीय विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद के सभी सम्मान्य सदस्यगण, समस्त प्राध्यापकगण, आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, इस अवसर पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सच में आज का दिन तो
वाग्देवी माँ सरस्वती की चरणों का आनंद के साथ एहसास कराने का भी है, और इस नाते से भी इसका और महत्व बढ़ जाता है। आज के इस उथल पथल भरे दुनिया के माहौल के अंदर जिस प्रकार का समय चल रहा है, तो शिक्षा कैसी होना चाहिए, गुरुकुलों की पद्धतियां क्या होती है, हमारी जीवन शैली क्या होती है, अनादि नगरी उज्जैनी में सनातन संस्कृति के माध्यम से हमें इस बात का गर्व है कि 5000 साल पहले भी यहीं का विद्यार्थी दुनिया के अंदर श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम जो जीते जी अपने शिष्य बनकर के गुरु की उपाधि पाले। ये नगरी बाबा महाकाल की नगरी उस महर्षि सांदीपनि के युग को याद दिलाती। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। उज्जैन के इस दीक्षांत समारोह ने एक बार फिर ये संदेश दिया है कि शिक्षा केवल डिग्री तक नहीं बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जो समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बनती है। रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।